ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ शाम होते ही शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। शहरी ईद की दूसरी छुट्टी कैसे एंजॉय कर रहे हैं, अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे अदनान भट्टी, कराची से आतिफ शरीफ, इस्लामाबाद से उस्मान भट्ट, जबकि पेशावर से काशिफ कोकी खेल। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहाँ पर काशिफ कोकी खेल मौजूद है। काशिफ, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, बच्चे किस तरह से ईदी गुजारे और पकवानों की क्या सूरत हाल है पेशावर में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर ज़ू में और बच्चे तो हम देख रहे हैं कि ईद के दूसरे रोज़ को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी आए हुए हैं पेशावर ज़ू में। इस वक्त शहरियों की काफ़ी तादाद मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो शहरियों ने फूड पार्टी जो है वो अरेंज की है। कुछ जो है वो कूल ड्रिंक से महसूस हो रहे हैं, तो कुछ ने जो है वो घर से गोश्त ला के यहाँ पे पका रहे हैं और खूब जो है वो महसूस हो रहे हैं। फिर उसके बाद चूँकि पेशावर ज़ू में मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, शहरी बाकायदा तौर पर जानवरों के पास जाते हैं, उनको देखते हैं, महसूस होते हैं और सेल्फियाँ भी जो है वो बनाते हैं। शहरियों का यही कहना है कि आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। पहले दिन पे तो हमने घर पे गुजारा है, गोश्त खाया है, अब दूसरा दिन हमारा जो है सैर व तफरीह का है, तो इसलिए हम पेशावर ज़ू आए हैं और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत जंगली जानवर है उनको देख भी रहे हैं और साथ साथ यादगार के तौर पर सेल्फी भी जो है वो जानवरों के साथ बनवा रहे हैं। इस वक्त शहरियों को हम काफ़ी पुरजोश अंदाज में देख रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि न सिर्फ आज का दिन बल्कि कल का दिन जो कि ईद का आखिरी दिन भी होगा उसको भी हम जो है भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे और इस तरह या तो पेशावर ज़ू आएंगे या किसी और पार्क में चले जाएंगे, लेकिन यह है कि हम ईद को भरपूर तरीके से मनाएंगे। तो इस वक्त फैमिलीज बाकायदा तौर पर मौजूद है, पार्क में छोटे बच्चे मौजूद है, बड़ी भी आए हुए हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो महसूस हो रहे हैं पेशावर ज़ू में जो जंगली जानवर मौजूद हैं। इस वक्त हम जिस फार्म आप मेरे हकम में देख रहे हैं ये नील गाय का फार्म है और यहाँ पर भी जो है वो शेरी आते हैं, नील गाय को देखते हैं, कोई शेर को देख रहा होता है, कोई जो है वो ज़ेबरा को, और खूबसूरत किस्म के पैरट्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुतअद्दिद अक़साम के जानवर जो है वो शहरियों के लिए इस वक्त तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और शहरी यही कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पेशावर के बासियों ने तो पार्क का रुख कर लिया है, जू का रुख कर लिया है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए लाहौरिये जो हैं वो इस वक्त आइसक्रीम पार्लर्स का उन्होंने रुख कर लिया है। लाहौर की क्या सूरत हाल है हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी में बताएंगे। अदनान, बताइएगा लाहौरिये जो हैं वो ईद का दूसरा रोज़ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, सारा दिन जो है वो शहरियों ने गोश्त नोश फरमाया है और उसके बाद उनको बहाना चाहिए होता है। वैसे भी गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम होते ही शहरियों ने रुख किया है आइसक्रीम फूड पॉइंट्स का। मैं इस वक्त मार रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देखा कि बड़ी फैमिलीज जो है वो बच्चों के हमरा आई हुई हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रही हैं। किसी को कॉकटेल शेक पसंद है, किसी को आइसक्रीम शेक पसंद है, किसी को कुल्फा और स्ट्रॉबेरी के जो फ्लेवर हैं वो पसंद है। जिसका जो दिल चाहता है वो अपना मनपसंद जो है वो ऑर्डर करता है और उससे खूब लुत्फानंदोज हो रहा है। यही नहीं, सिर्फ अपनी फैमिलीज के साथ सेल्फियां भी ली जा रही हैं, इस लम्हात को यादगार बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चे हमेशा जिद करते हैं कि सारा दिन उन्होंने खाना खाया, दावतें खाई और शाम के औकात के अंदर जो आइसक्रीम है वो ठंडा ठंडा रखती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने के सबब जो शहरी हैं वो शाम के औकात के अंदर जो है वो रुख करते हैं मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का। और यही वजह है कि आइसक्रीम शेक जो है वो भरपूर इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे हमें जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बड़ी ईद पे ईदी तो बच्चों को कम मिलती है, लेकिन उनका एक बहाना होता है कि मिल बैठ के जो है वो एंजॉय किया जाए। और जाहिर है कि सुबह जो है वो कुछ रिश्तेदार घरों में आए होते हैं और कुछ ये रिश्तेदारों के घर गए होते हैं, दावतें उड़ाते हैं, सारा दिन खाबे खाते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद शाम का इंतज़ार किया जाता है और जैसे ये शाम ढली है तो सारे जो शहरी हैं उनको बहाना मिल गया कि क्यों ना कुछ ठंडा हो जाए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है वो जब खाई जाती है तो भरपूर उससे जो है वो इंजॉय किया जाता है। जो दुकानदार हैं उनका ये भी कहना है कि इन दिनों के अंदर रश ज़्यादा होने के बायस जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कई जो लोग हैं वो पैसे दिए बगैर भी चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहती हैं और जाहिर है कि जो बच्चे हैं उनका हमेशा से ये रहा है कि जब उन्होंने गोश्त खाना है और उसके बाद उन्हें गर्मी महसूस होती है और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब के साथ जो है वो ठंडी ठंडी जगहों का रुख करें। बिल्कुल ठीक है। तो लाहौरियों ने तो गर्मी दूर करने के लिए अदनान जिस तरह साहब ने बताया कि आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है और वो इंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। उस्मान भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस्लामाबाद के बासी
कंपैरेटिवली कोई बेहतर मौसम महसूस हो रहा है इस्लामाबाद का? वहाँ के वासी ईद का दूसरा रोज़ किस तरह से मना रहे हैं? आज जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन में मौसम थोड़ा सा गर्म और खुश्क था। जैसे ही शाम हुई मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया और शहरी जो हैं वो अपने घरों से निकल आए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के जितने भी तफरीही मकामात हैं उनको फैमिली पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया है। सिर्फ फैमिलीज़ को ही अलाउ जो है वो किया गया है कि वो इस पार्क के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस पार्क के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त पुलाव की खुशबू मुझे आ रही है, निहारी की खुशबू आ रही है, क्योंकि फैमिलीज़ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई और घरों से खाना जो है वो पका कर यहाँ पर लाई हैं। मैं आपसे अभी बात करूँ तो मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली सामने बैठी है और वो कबाब खा रही है और मुझे देख भी रही है। और बच्चे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, झूले भी ले रहे हैं। सिक्योरिटी के भी यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम जो किए गए हैं। सादा कपड़ों में खवातीन एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फिलफोर जो है वो एक्शन लेंगी। और यहाँ पे आपको बताते चले कि झूले भी हैं बच्चों के लिए, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं फूड के, वो वहाँ पर भी जो है वो खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और घरों से भी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं, जो पकवान लेकर आई और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, अपनी रील्स जो है वो बना रहे हैं और ईद का दूसरा दिन जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, उस्मान भट्ट ने इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई। आतिफ शरीफ का रुख कर लेते हैं कराची का, चूंकि कराची जो है वो बकरा ईद में तमाम शहरों को लीड कर रहा होता है, ये सारी सूरत हाल होती है। तो आतिफ, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? कराची के शहरी जो हैं वो किस तरह से ईद का दूसरा रोज़ मना रहे हैं, वो भी ज़रा डिटेल शेयर करें। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची हिल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद है। वो लोग जो पहले दिन ईद कुर्बा में कुर्बानी में मसरूफ़ रहे और दूसरे दिन सुबह के वक्त जो है दावतें खाते रहे, तो शाम के वक्त इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने कराची के पार्कों का और साहिल समुद्र का रुख किया हुआ है। लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, ईद को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान ढोल की थाप पर नाचते हुए, फिर वहीं पर जो है वो फैमिलीज, बच्चे जो है वो पार्कों में झूले लेते हुए इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस ईद पर कुछ चीज़ें मुनफरिद भी हैं, जिस तरह हम छोटी ईद पर यानी कि जो मीठी ईद होती है उस पर हम देखते हैं कि लोग जो है पार्कों में आके खाने खा रहे होते हैं, मजे मजे के पकवान खा रहे होते हैं। तो कराची के शहरी जो है बड़ी ईद पर घरों से तैयार करदा पकवान, जिनमें बिरयानी कराची की जो मशहूर है, कौरमा और सीख कबाब वगैरह तैयार करके पार्कों में लेके आ रहे हैं। दोस्तों के साथ और फैमिलीज के साथ जो है वो पार्कों में आए हुए हैं। वहाँ पर जो है मजे मजे के खानों से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं और खूब मजे लूटे जा रहे हैं। कराची के शहरी ईद का दूसरा दिन जो है वो पार्कों में मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, पार्क्स का रुख किया कराची के बासियों ने भी। तो तमाम शहरों से हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो हमें अपडेट कर रहे थे। अदनान भट्टी थे, उस्मान भट्ट थे, कासिफ कोकी खेल थे और जिस तरह से हमें कराची की सूरत हाल बताई, आपका भी बहुत शुक्रिया।